दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। दोस्तों, जैसे ही स्क्रीन आपके सामने आया होगा, कहीं ना कहीं एक स्माइल आपके साथ साथ आई होगी, क्योंकि हमारे साथ हैं इंडिया की बहुत ही पॉपुलर टीचर गरिमा मैम। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, गरिमा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ये मौका दिया, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी बातें कहने के लिए, एक बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए एक बार हम और आप एक बार साथ हुए हैं। जी जो है बहुत मैम। कुछ सिखाएंगे मैम और मैं आपको बताएंगे। ये तो चलिए आपका मैम ये बड़प्पन है आपका, आज ही नहीं, मैं कितने सालों से आपको ये देखता आ रहा हूँ, आपके पढ़ाई के तरीके के को, हर चीजों को। ये तो बड़प्पन है आपका। लेकिन अभी जो बच्चे आप कमेंट कर रहे हैं या जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिस भी मोमेंट पे, उनकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। कि गरिमा मैम का आई थिंक अनअकैडमी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वो लोग वो चीज जानेंगे जो कि क्लासेस के अलावा होती है। गरिमा मैम जो क्लास में है उनके अलावा उनका क्या, उनका पर्सनल लाइफ है, उनका क्या अपना स्ट्रगल रहा है, उनकी क्या जीवनी है, और उससे वो कैसे सीख सकते हैं, आज पहली बार ये उन लोगों के सामने आने वाला है। तो ये बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है मैम। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे आपके साथ ये बात करने का मौका मिला है। और मुझे पता है अभी बहुत ही ज्यादा आपके क्लासेस और फेस्टिवल, फैमिली, काफी सारी चीजों में आप बहुत बिजी हैं। तो जो आपने समय निकाला है इसके लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं मैम। जी सर। सर, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाकई में ऐसा नहीं है, स्ट्रगल बहुत हो जाता है। जैसे शादी के पहले की बात तो कुछ और होती है, लेकिन शादी के बाद चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा आपके लिए टास्क होता है। फिर जी भी जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगी, हर किसी से, हर बच्चे से, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो कि जी फैमिली को मैनेज करना और साथ में पढ़ाई को भी मैनेज करना, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे करें ये सारी चीजें। जी मैम। लेकिन है, जब आप कोई अपना ध्येय बना लेते हो, कोई चीज अपना उद्देश्य बन जाता है ना, तो उसके लिए अपने आप रास्ते निकलते चले आते हैं। जैसे शादी के पहले बात करते हैं तो हम अपने माँ बाप से मोटिवेट होते हैं, अपने भाई से मोटिवेट होते हैं, अपनी बहन से मोटिवेट होते हैं। लेकिन शादी के बाद आपकी लाइफ में, जैसे मेरे से ये बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम आप कैसे सारी चीजें मैनेज करती हैं, तो इन सब के लिए सर मैं सच में बताऊं तो मैं अपने हस्बैंड जी का बहुत ज्यादा आभारी रहती हूँ कि अगर सर मैं रात को 3 बजे तक मैं काम करती हूँ, तो जी वो 3 बजे तक जो है मेरे साथ जगते रहते, जो कि हमारा और उनका अलग अलग बैकग्राउंड है, जी एकदम अलग है। जी लेकिन फिर भी जो है वो इस चीज को, तो ये देख के आदमी बहुत मोटिवेट होता है। सुबह सर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे मेरा रूटीन है, और रात को मुझे सोते 2 बज जाता है। फिर भी सर कभी किसी चीज का एक्सक्यूज नहीं दिया कि अगर ऐसा होता तो मैं कर ले जाती, ऐसा होता। जी बस सर वही है कि आप मेहनत करते जाइए, अपने आप आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। तो बिल्कुल। सर सबसे बड़ी चीज है कि बस मेरा अपने उद्देश्य के प्रति जी डेडिकेशन, यही मुझे रास्ता बताता रहता है, जी और तो बिल्कुल। सर कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं मैम, देखिए काफी सारी चीजें हैं। अभी आप अपने थोड़ी सी बातें बस बताइए, इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और बच्चों के क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, और काफी सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कई लोग पहली बार भी वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, गरिमा मिश्रा मैम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 5 साल से टीचिंग कर रही है हमारे इस कैटेगरी में। इससे पहले भी इन्होंने कई बच्चों को जो है पढ़ाया है, छोटे बच्चों को पढ़ाया है 5 साल से पहले भी। और बहुत सारी जो है क्वालिफिकेशंस बेहतर तौर पर इन्होंने हासिल की है। जैसे अगर हम बात करते हैं बीएससी, एमएससी, और बीएड भी मैम ने किया है, एमए किया है, काफी सारी है क्वालिफिकेशन है। और इस क्वालिफिकेशन का जो जलवा है ये इनके स्टडी में, ये इनके तौर तरीके में दिखता है। यही रीजन है कि जो बच्चे, मतलब मैम की क्लासेस होती है तो मुझे लगता है कि सिंगल एडुकेटर है कि 10 मिनट पहले से बच्चे परेशान रहते हैं, मैम आएगी मैम आएगी। मैम, काफी सारी जर्नी में परिवर्तन हुआ है आपके लाइफ में भी। बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले, क्योंकि आप, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की जब बात आती है तो इंडिया में जितने भी लोग शिक्षा के दृष्टिकोण में काम कर रहे हैं, उसमें मेरे लिए जितने भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, आप उनमें से एक हैं। और टीचिंग एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें मुझे लगता है कि 70 to 80%
जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए एक बेहतर जॉब भी होता है। तो उन सब के लिए भी आज ये मोटिवेशन है। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में ये आपका वीडियो चलेगा। पहला आज जो भी आप सैटरडे को देख रहे हैं, अगला कल यानी कि संडे को, दोनों दिन 10 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। और दोनों में, अगले वीडियो में तो और भी मैम आपको जो है सब्जेक्ट वाइज बताने वाली है कैसे आप तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैम के बारे में हम जानेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, जो मुझे लगता है कि जितने भी लोग, खास करके जो लड़कियां अपने आप को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, वो मैम से जुड़ पाएंगी। मैम को मैं तब से जानता हूं जब मैम ने अपना कैरियर शुरू किया था, और मैम को मैं तब भी जानता हूं जब मैम की शादी हुई। और मैम का जो ग्रोथ रेट है, मैम का जो डिसिप्लिन है, मैम की जो डिग्निटी है, शादी के बाद भी उसी पैशन में, उससे ज्यादा ही पैशन में। तो हर फेज को मैं देखा हूं। तो जितने भी एक्सक्यूजेस बच्चों से आते हैं सारे मैं पूछूंगा। मैम सबसे पहला जो मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि आप यूपी से हैं, आप कई सारे सिचुएशंस, कई सारी जॉब, कई सारे तौर तरीके आपके सामने आए होंगे फैमिली में। लेकिन आपको बच्चे को पढ़ाना है, उसमें भी ऐसे बच्चे को जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक शिक्षक बन के शिक्षक बनाना है। ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया मैम, और मतलब इसके लिए इतना मोटिवेशन कैसे आपको? सर सबसे पहली चीज तो मैं ये बताती हूँ कि कोई बच्चा जो है सीख के नहीं आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि ये देखते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, अगर हम शुरू से ही नहीं पढ़ने में तेज होंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग। तो मैं अगर सर अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टॉपर थी अपने कॉलेज, अपने स्कूल टाइम कि एकदम से टॉप क्लास में थी। मेरा तो ये कंडीशन था सर कि जब मैं बीएससी करने गई तो 1 साल बीएससी करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भैया ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो बहुत कठिन सा हो गया है, मुझे वापस घर जाना है। लेकिन फिर जब मैं चली भी आई सर, जब एग्जाम का टाइम हुआ ना तो मैं वापस घर चली आई। अब मेरा यही एक था कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पेपर देना है। लेकिन फिर उस मेरे भाई ने जो है, वो इस टाइम एयरफोर्स में है, उन्होंने मुझे इस बात के लिए, वो एक दिन पहले मुझे लेके गए, बोले तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम जो है मत पढ़ो, तुम्हारा बीए में करवा देंगे और तुम शादी करके घर संभालना, या फिर तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर डालो कि जिससे तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सको। सर मैं सच वो बात जैसे होता है ना कि मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि वाकई में मुझे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना है, मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सर वाकई में पढ़ाई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंची। मैंने अपनी लाइफ में सर बहुत मेहनत किया, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद फिर मैंने बीएड, वो भी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, मेरी जो रैंक थी वो 100 के अंडर में थी। और फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद फिर मैंने एमए एजुकेशन से किया। मतलब फिर मैंने कभी सर पीछे देखा ही नहीं मुड़ के। और फिर चीज और हमेशा जैसे ये था ना कि कहते हैं कि मेरा ऐसा सपना तो सर सही में टीचर बनने का नहीं था मेरा। जैसे ये था कि मुझे जो है बनना है, सिविल में जाना था, और मैं सिविल के क्षेत्र प्रिपरेशन भी कर रही थी, उसमें मैं एग्जाम भी दे रही थी, मेरा प्री भी निकला था। लेकिन बस ये था ना सर कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम की वो बात कि आप जिस चीज के लिए बने होते हैं ना, आपको वही चीज मिलता है। तो जब मेरे लिए कि मुझे बच्चों का भविष्य बनाना है तो फिर मैं कैसे कुछ और क्षेत्र में जा सकती थी। और सर आज के में मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज के टाइम में कितने बच्चों का भविष्य बना रही हूँ, कितने बच्चे जो है जो सपने नहीं देख सकते थे, आज के टाइम में वो सपने देख रहे हैं कि मुझे भी करना है, मैं भी कर सकती हूँ भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो सर यही चीज, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई और मेरा बस यही रहेगा कि मैं आगे इसी तरह से करती रहूं। जी मैम, आपने अभी डिग्री की हमने बात की, आपके एजुकेशन की बात की, बीएससी बीच में आता है, आपका साइंस बैकग्राउंड होता है, फिर ये सब कैसे? ये सब तो पूरा अलग है मैम। हाँ सर, इसके लिए भी एक था कि जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन जो है कि सर आपका साइंस तो भले था मेरा, लेकिन मेरा कभी उतना इंटरेस्ट नहीं था साइंस के क्षेत्र में। मेरा आर्ट के क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट था। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, उसमें चीजों को लेकर, उसको पढ़ने का। और जब मैंने आपसे बताया कि मैंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया था और उसमें जो है जब मेरा प्री हुआ तो मुझे हिंदी सब्जेक्ट का जो है मैंने चुनाव किया था। और उस हिंदी सब्जेक्ट के जो है उस पे फिर मेरा मतलब ये हो गया ना कि अपने पसंद का सब्जेक्ट मुझे मिल गया। फिर सर वाकई, और सबसे बड़ी चीज थी मेरी जो 10th की मैम थी, वो भी हिंदी की काफी अच्छी मैम मुझे मिली। कहते नहीं है कि जब आपका नींव मजबूत होता है तब फिर चीजें अपने
चली जाती है। फिर मुझे 12th में जो मैम मिली हिंदी की, वो भी मेरी बेस्ट मैडम मिली। तो फिर मैंने आगे सर मैं पढ़ती गई, इसलिए आज के टाइम में मेरा साइंस जो है, लोग मुझे साइंस से ना जान के मुझे हिंदी की मैडम जानते हैं, हिंदी की गरिमा मैम, ठीक है, इस नाम से। जी जी जी। नहीं, ये तो कहीं यस कहीं सर, कहीं पैशन वाली बात है, क्योंकि बहुत लोग बिल्कुल आप सर। देखिएगा अभी भी दुआई देते हैं, अरे मेरा तो वो बैकग्राउंड था, काश मैं वो ले लेता तो मैं ये बन जाता। तो लोग ऐसी बिल्कुल बातें करते हैं, लेकिन आप इसके लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, कभी भी आप अपने आप को मेहनत करके आगे ले जा सकते हैं। बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है मैम कि आपकी जो नोट्स बनते हैं या जो आप बच्चों के लिए जो काम करते हैं, वो रात के 1 बजे या 2 बजे करते हैं, ये बात सही है? जी बिल्कुल। ये ऐसा ऐसा क्यों मैम? मतलब ये मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी है, कई बार सर बच्चों ने मुझे बोला है पूछने के लिए आपसे कि मैम 2 बजे रात में नोट्स बनाती हैं, और मैम कभी-कभी मतलब वो लोग थोड़ा-सा ये हो जाते हैं कि हमारे लिए मैम इतना मेहनत कर रही हैं। तो नो डाउट मैं तो समझ ही रहा हूँ सिचुएशन को, लेकिन आप थोड़ा बच्चे को संतुष्ट कर दीजिए। सर अगर एक्चुअली देखिए सर, जब आप एक महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला की एक हम बात करते हैं, तो जी, उसके लिए कोई भी काम होता है, अगर वो कुछ करना चाहती है अलग, तो थोड़ा सा जी, उसके लिए ये हो जाता है ना कि उसे पहले अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है सर। जी, उसके बाद अब है कि भाई सारे काम हो जाए, खाना पीना सब लोग, तब जो वो कहते हैं ना, रात जो होती है वो अपनी होती है। जी, तो मुझे ये लगता है ना कि अब सारे काम मेरे हो गए, अब मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तब मैं अपनी बुकेज जो है सारा फैला सकती हूँ आराम से, और मैं नोट्स बना सकती हूँ। तो जी, सर सबसे बड़ा यही होता है ना कि टाइम का थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना कि टाइम का वो मैनेज करना जो है थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता। और भाई मुझे तो बच्चों के लिए बेहतर करना ही करना, उसके लिए तो मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना कि मैं जी, आपके लिए इसी वजह से नहीं कर सकी। जी, तो ये सर मुझे जो है रात में बनाना पड़ता है। और काफी कभी कभी तो सर ऐसा होता है कि मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे पता चलता है कि अरे ये तो सुबह हो गया, कभी कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि अरे ये जी, तो सुबह हो गया, सोना है, फिर उठना जी, है, फिर वही रूटीन पे आ जाना है। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे प्लस पॉइंट होता है सर, जब मैं कोई काम करती हूँ तो मैं घड़ी नहीं देखती हूँ। ये मेरे साथ सबसे, मतलब आप पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, वीक पॉइंट भी कह सकते जी, हैं, जी, कि जब देख लेते ना तो लगता है अरे 2 बज गया, अरे बाप रे, अब तो मतलब कैसे हम इतनी देर तक जग रहे हैं। जी, तो इसलिए करते हुए घड़ी नहीं देखती हूँ। और जब ऐसा होता है कि जब देखती हूँ तो लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम, अभी तो बहुत करना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और जी क्वेश्चन था बच्चों से मैम की, कभी-कभी आपकी क्लास भी रात के 1 बजे 2 बजे लगती है? शेड्यूल होती है? जी, ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे आए नहीं है। एक बार अच्छा। ऐसा हुआ था सर, अच्छा, गलती से सही में ऐसा हुआ था? वो जो, हाँ सर, रात अच्छा, को 1:30 बजे मेरी गलती से क्लास लग गई थी। वो शायद अच्छा, जैसे पीएम की जगह एएम हो गया था। अच्छा, और सर में मैंने ये चीज देखा है कि वो डेडिकेशन देख के, सर आप बताइए कि कोई भी नहीं चाहेगा कुछ करना इनके लिए। जी, इनके लिए तो वो, मतलब इनके लिए कुछ भी कहाँ से ला के क्या हम इनको पढ़ा दें। जी, सर रात 1:30 बजे मेरी क्लास थी, और कोई, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो कि लाइव हुँ, नहीं आया था। क्लास बाद में जो है वो हट गई। लेकिन अच्छा, सर अच्छा। इस बात को तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मतलब अरे! मानना पड़ेगा उनको। ये मतलब एक ये डिस्कशन बच्चों में होता है, और बच्चों ने बोला था सर मैम से पूछिएगा कि अगली 1:30 बजे वाली क्लास कब है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, जी, वो क्लास तुरंत अनअकैडमी ने हटा दिया था। अच्छा, लेकिन अच्छा, सर बच्चे कह रहे थे कि घर वाले कह रहे हैं कि जो है मैम तुम्हारी कभी भी, बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये था कि नहीं करना है मुझे, कुछ भी बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाए जो है मुझे जी, पढ़ना है। जी, जी। बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, क्योंकि आप जी सर। पिछले 4-5 सालों से आप जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर। जब आप खुद भी स्टूडेंट भी थी, पढ़ाती भी थी, हम लोग उस समय में भी बात करते थे, है ना? जी उस समय में आप अलग-अलग जगह पे पढ़ाते थे, अनअकैडमी पर भी आप पढ़ाते थे। कई जगह पे आपके एक्सपीरियंस है, अलग-अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो उस समय पे आप मतलब बैचलर्स थी, काफ़ी मेहनत करती थी, खुद भी पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी, और हर चीज़ सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। एज़ अ टीचर ऐसा नहीं है कि आपके पास सब सुविधा उपलब्ध है। कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे याद है। कभी जो जी है ढंग से बैकग्राउंड नहीं मिलता था, कभी ढंग से रिकॉर्डिंग करने की चीज़ें नहीं होती थी, टाइम नहीं मिलता था, नॉइज़, बहुत सारे स्ट्रगल्स यहाँ पर हुए। और उसके बाद समय बदलता गया, अनअकैडमी पर भी कई चीज़ें शुरू हुई, और जी सर। फिर उसके बाद आपकी शादी भी हो गई। उसके बाद सडनली मुझे लगता है कि
सबसे मिनिमम टाइम जो होता है कि शादी होने के बाद भी फिर अपना काम पे वापस आना, सब चीजों को मैनेज करना एक लड़की होते हुए, रेयरली मैं किसी ऐसे लड़की को देखा हूँ। और घर वाले या ससुराल वाले या हस्बैंड इतना सपोर्ट या इस तरीके से कि आप वापस काम पे जा रहे हैं। मैम आपके भी क्लास में आते होंगे, मेरे भी क्लास में आते हैं, सबके क्लास में कुछ क्या बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो कि सुबह क्लास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, शाम में क्लास इसलिए नहीं करते हैं कि खाना बनाना है, दिन में इसलिए नहीं करते हैं कि घर में सासू माँ है कि गेस्ट आए हुए हैं, कि ऐसे अलग अलग प्रकार की उनकी विडंबना होती है। वो क्लियर बोल देते हैं कि सर मैम हमारे से क्लास नहीं हो पाएगा, शादी के बाद बहुत तरह की परेशानी होती है, आप नहीं समझेंगे। मतलब आप तो लड़की हैं, आप उनसे विवाद भी कर सकते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि सर आपको क्या समझ में आएगा, लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई नो कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए नारी शक्ति बोला जाता है। मैम आपने इन सब चीजों को उस समय से थोड़ा जर्नी बताइए कि इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया और इससे क्या मतलब बच्चे कैसे सीख सकते हैं। सर सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं कि जो है, जैसे ये जर्नी तो वाकई में बहुत टफ होती है। जैसे ये वाकई में बहुत एक्सक्यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी चीजें एक तरफ हो जाती है और ये सारी जर्नी आपकी एक तरफ हो जाती है। जब आप ये है कि भाई फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट होना, कहते नहीं है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है फिर भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी लेकिन चीज का अगर आप एक्सक्यूज देने लगोगे तो आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकल आएंगे। अब मैं अगर सर अभी एक्सक्यूज देने लगूं कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये कभी कभी सर मुझे भी क्लासेस रिशेड्यूल करना पड़ता है, भाई मेरे यहाँ कोई मेहमान आ गया, तो मुझे भी उस चीज को उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं क्लास लेने गई तो लोगों का ये कहना होगा भैया इनकी तो हरदम क्लासें रहती है, ऐसा मुझे भी मिलता है, बिल्कुल सर सुनने को मिलता है। अब पता चला मैं रोटी बना रही हूँ, अब कोई आ गया तो भाई अब उनको पानी चाय देना है कि अब ये होगा क्लास कर रही है। लेकिन सर वो कहते हैं कि आपको मैनेज करना पड़ता है। सर मुझे हर चीज का, जैसे जब तक आप किसी चीज का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, किसी चीज को मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे, तो आप देखेंगे सुबह से लेके शाम तक हर किसी को सर 24 घंटे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है अलग से कोई घंटे मिल जाता है। सभी को सोना भी पे होता है, सारी चीजें भाई 6 बजे आपके यहाँ भी है, 6 बजे हमारे यहाँ भी 6 ही बजता है। लेकिन जब तक को मैनेज करना नहीं सीखेंगे ना कि हमें इतने बजे में ये काम करना, चाहे वो सर पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपनी लाइफ को लेकर हो, घर की बात हो। और जैसे मैं अभी अनअकैडमी की बात करूं, जब हम और आप भी, हम और आपने तो साथ में ही शुरू किया, बहुत सारे चीज किया। जैसे स्टार्टिंग में ये था कि ये हुआ कि अब इंटरनेट लगवाना है, अब ये काम करना है, वो काम करना है। तब तो रूम लेके रहती थी, रेंट पे रहती थी, कमरा था, मतलब यहाँ से वहां तक कि कैसे हो पता चले कि इधर आप क्लास ले रहे हैं, इधर पता चला लाइट ही चली गई, कभी रूममेट सो रही है घर में, रूम में कभी रूममेट सो रही है, वो कह रही है कि भैया जी लाती ही रह जाती हो इतना। लेकिन सर शादी के पहले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया तो मेरी बहन ने काफी सपोर्ट किया। मेरी छोटी है लेकिन वो उसने मुझे काफी, क्योंकि मुझे सर ना थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह के बारे में बहुत कम जानकारी है। मतलब जैसे नहीं हम लोग किताबी वाले हैं कि हमें किताब दे दीजिए, हम किताब से ही पढ़ लेंगे, किताब वाला ही कर लेंगे। लेकिन हमें कोई, आप देखेंगे सर मेरे पीपीटी देखेंगे अगर हैंड रिटन नोट्स आपके हैंड रिटन होता है, क्यों होता है? क्योंकि मुझे वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, या वो नई नई चीजों को हम लिख सकते हैं वहां पे। तो जैसे शादी के पहले मेरी छोटी सिस्टर ने काफी मुझे सपोर्ट किया, फैमिली वालों ने भी, भाई वो मेरे साथ रहती थी सर। तो और शादी के बाद जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सारे काम, जैसे ऐसा कोई काम होता है तो मेरे हस्बैंड जी पर्सनली सर उसमें जो है मेरा बिल्कुल सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, नो डाउट सर इसमें। तो इस चीज के लिए, और जो है बाकी सर वही मैंने बताया कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना, चीजों को करना, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप एक्सक्यूज देते रहेंगे। एक्सक्यूज देंगे तो लाइफ में बहुत सारे। और सबसे लास्ट पॉइंट कि अगर कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाए सर तो उसको पाने का तो मजा ही कुछ और, मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। और जब कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उसको पाने की वो जो खुशी होती है ना, शाम को जब वो थके हारे होते हैं हम, तो वो जो चेहरे पे होती है कि अरे यार आज तो मतलब मजा पड़ा के बच्चों को, उसका तो सर कोई जवाब ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते। ये बहुत बहुत बड़ी बात बोली मैम आपने। ये पता नहीं लोगों को ना, एक से अगर 2 काम आ गया, अरे यार ये आ गया, अरे ये कैसे, अरे ये कैसे, उसको अगर हम सकारात्मक वे में देखें, इतने सारी चीजें आपके सामने हैं और आपने उसको कर लिया, वो करने के बाद जो आपका मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा
कि यार मतलब अब उस लेवल तक की कैपेबिलिटी आपके अंदर है और आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको कोई भी चीज नहीं दे सकता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्कुल सर। कर रहे हैं बच्चे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ से ये चीज जरूर सीखिए। पहली बात, थोड़ी देर पहले मैम ने बोली आपको स्केड्यूल बनाने की, रूटीन बनाने की। कोई भी काम हो, मैं भी इस चीज को एकदम 100% सपोर्ट कर रहा हूँ। आप एकदम बना लीजिए टाइम मैन कि मुझे इस काम टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, ऐसे ये करना है। रूटीन बन, चाहे जैसे आपको नोटबुक पे लिखना हो, दिमाग में लिखना हो, मोबाइल में लिखना हो, लिख के बना लीजिए और उसके बाद आप इसको पालन करिए, पक्का होगा। और जैसे मैम ने अभी कहा कि बिल्कुल सर। जी, अगर आप चाहते हैं करने के लिए तो आप कर सकते हो, और आपके दिमाग में वो पागलपन है कि मुझे वो करना है, तो हम कर लेंगे। और करने के बाद देखिए क्या है। और कहीं ना कहीं मैम, मुझे लगता है कि इसमें आपके सम्माननीय हस्बैंड का भी मैं बहुत रिस्पेक्ट ऐसे भी करता हूँ, बिल्कुल सर। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं करना चाहता हूँ। और सबों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी जो स्टूडेंट हैं, जिन जो विवाहित हैं और जो भी उनके परिवार वाले हैं, कि ये चीज हम सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, शादी होती है, तो दोनों का योगदान होता है, और बिना योगदान के ये संभव नहीं है। तो ये सब लोग जरूर सपोर्ट करें, और ये मिसाल के तौर पर आपके श्रीमान जी हैं इसके लिए। और मैम, उसके साथ साथ आपका अपना पैशन तो है ही, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा ही मेहनती होते जा रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं। नॉर्मली लोग दुहाई देता है लड़कियों को, अच्छा ठीक है शादी हो जाएगा फिर देखेंगे कितना करती हो। तो बिल्कुल सर। उन लोगों को भी एक बहुत अच्छा सा जवाब है, जो कि हमारे देश की जितनी भी स्टूडेंट हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी एक्सक्यूजेस, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज हो जाए तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, या उसकी जरूरत भी नहीं जी। तो मैम, ये पूरी जर्नी आप जब बिल्कुल। शुरू से, मतलब ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ शुरू से था, आपने मैनेज किया बढ़िया से, धीरे धीरे करके अनअकैडमी पर आप आए, अनअकैडमी पर आप एक बेहतर टीचर के रूप में शुरू से ही। और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर मैं या बहुत सारे टीचर, हम लोग उससे पहले हम लोग एक बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आते थे, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मैम अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे यहाँ पर आई है। मैम जब आई तो मैम कुछ भी साथ लेके नहीं आई, लेकिन आज सब कुछ मैम के साथ है। तो यहाँ से आप अंदाजा, ये क्लियर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी लोग हैं, कि ये इनकी कंप्लीटली इनके नॉलेज का ही है। हो सकता है कि कुछ टीचर को लोग उनके किसी प्लेटफॉर्म के जरिए जानते हो, किसी और चीज के जरिए जानते हो। मैम को सिर्फ और सिर्फ लोग नॉलेज के बेसिस पर ही जानना शुरू किए हैं। और आज अगर वो बच्चे जितने भी आए, सब जुड़े रह गए, वो जुड़ते 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 वो परिवार जो है आज सबसे बड़ा हो चुका है। जिसके कारण कि मतलब हम लोग भी हर दिन मैम के जर्नी से सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, उस हद तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। मैम अनअकैडमी पर आप पढ़ा रही हैं, घर के काम कर रही हैं, जैसे आपने कहा सब कुछ मैनेज करना है। अनअकैडमी पर पढ़ाना, जुड़ना या इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि अनअकैडमी भी आज लाइव क्लासेस हो रहा है। हम लोग उस समय में जी जब जी। रिकॉर्डिंग वीडियोज आती थी, उस समय में भी कई सारे उसके चीजें थी जो हम लोग करते थे। तो ये जो आपकी अनअकैडमी पर जो जर्नी रही मैम, इस जर्नी के बारे में आप जी थोड़ा सा बच्चों को बताइए, और बच्चे इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा मैम। सर, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट के ही तौर पर मैंने जी अनअकैडमी को ज्वाइन किया था। जी बताया था आपको कि जो है मेरा खुद का एग्जाम था, ये मैंने सुना कि अनअकैडमी जो है सबसे जी बेस्ट, अगर कोई जी सर जैसे होता है भाई, जब आप लड़की होते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है, और हम जी, लोग तो इतने आर्थिक स्थिति से भी बहुत ऐसे ऊपर नहीं थे कि हमने सबल नहीं कह थे। दिया। हम्म, सामान्य फैमिली वाले हैं, तो जी सामान्य फैमिली वाले अगर कोई चीज कहते भी हैं तो भाई 10 बार उसको सोचना पड़ता है लोगों को। जी तो मैंने भी अनअकैडमी के बारे में सुना कि अनअकैडमी बहुत अच्छी तैयारी होती है, अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। तो मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था सर, वो एक स्टूडेंट के तौर पर ही अनअकैडमी को मैंने ज्वाइन किया था। जी लेकिन अचानक मैं एक दिन फेसबुक में चला रही थी, और अचानक मैंने देखा कि एक फॉर्म निकला था कि अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हैं अनअकैडमी अच्छा पर, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक बार देखती हूँ, एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। और सर वाकई में पढ़ने की अगर उससे मैं देखूं तो मेरे लिए ये बहुत बेस्ट था। मैंने काफी कुछ सीखा, सारी चीजें मैंने देखी, और मैंने वही फॉर्म फिल किया, फिर मैं अनअकैडमी को मैंने ज्वाइन किया। और जैसा कि सर अभी आपने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी हाँ, कोई यूट्यूबर थी मतलब या ऐसा फिर बैकग्राउंड नहीं था जिसको कि बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा होता नहीं कि रोज देखो आप कि कुछ हम बढ़े कि नहीं, जैसे आप कोई चीज अगर जी कोई जी काम जी कर, जी जी
जब आपको कोई चीज मोटिवेशन के तौर पर मिलता है, जैसे अभी आप हम और आप अगर यूट्यूब पे अभी जैसे हैं अभी लाइव, बच्चे लाइक करेंगे, बच्चे कमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि जो है हम मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ भाई इनको सारी चीजें अच्छी लग रही है। तो जब आपको चीज नहीं मिलता है ना मोटिवेशन के तौर पर, थोड़ा सा आदमी के अंदर एक नेगेटिव वाली भावना आने लगती है कि यार नहीं। तो सर आपने एक कहावत सुनी है ना कि आपका बढ़ाया गया अंतिम कदम आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा सकता है। सेम सर, भी हारना नहीं चाहिए। सेम सर यही मेरे साथ हुआ कि मैं जिस दिन मैंने सोचा कि अब मुझे अनअकैडमी पर नहीं, क्योंकि भाई अब हम तो थे ऐसे ही छोटे से एजुकेटर थे, तो हम बहुत मेहनत किया सर, लगभग मैंने 1 साल तक मेहनत किया अनअकैडमी पर, मैं बनाती रही, मैं मेहनत रही, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। लेकिन सर वो लास्ट का बनाया मेरा, मैंने एक अलंकार का वीडियो डाला सर, मैं देखी कि वो अलंकार का वीडियो अचानक मुझे जो है एकदम बहुत ऊपर लेके गया। वाकई में मतलब ये जो बात कही, इसीलिए मैं अपने बच्चों से हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कभी भी हार नहीं, तो पता चला कि सोचेगा अब हम पीछे मुड़ जाएं और आगे, जैसे ही अगर आगे वही कदम बढ़ा देते तो आपको आपका मंजिल मिल जाता। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है वही मेरे साथ हुआ, तो मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं उसको आपको बता रही हूँ कि कभी भी आप हारना मत लाइफ में। अगर सोच मतलब कर लेना, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, हम और आप हैं भाई, बहुत सारे प्रॉब्लम है कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, उधर चला कि लोग गुस्सा होके बैठ गए, भैया इनका क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, हर चीज को आगे बढ़ते जाना। आप अगर उसको देखते रहेंगे ना तो वहीं पे आप रुक जाएंगे। कहते नहीं है कि आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं और पैर खींचने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। तो आपको कभी भी लोगों को नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने सपने को देखना है और 10 तरफ नहीं भागना है, सिर्फ एक गोल बनाना, और उस गोल को जब तक अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक आपको रुकना नहीं है। और जो है जब आप उसको अचीव कर लेंगे ना, वो जो खुशी मिलेगी ना, वो तो मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल सही बात। तो मैम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई बच्चों को, काफी सारी यहाँ पर अगर बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक रास्ता उनको जरूर मिलेगा। मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन मेरा है आपसे। अनअकैडमी पर अगर हम बात करते हैं तो जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच वो होड़ लग जाती है कि मैम की क्लास स्टार्ट हो रही है, पहले से बच्चे ज्वाइन करने लगते हैं और जो भी आते हैं वो जुड़ते ही चले जाते हैं। थोड़ा सा हमें भी वो कोई अगर मंत्र हो तो बताइए कि आखिर ऐसा आप कैसे करते हैं? सर कोई मंत्र नहीं है सर, बस ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जैसे आज के टाइम में हर कोई टीचर बन जाता है, नो डाउट सर, हर कोई जो है पढ़ाना शुरू कर देता है चीजों को। लेकिन जैसे होता है आज के टाइम में भी बच्चों को ये चीजें, बच्चे भी अवेयर होने लगे हैं, उनको पता है कि उनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना उनके लिए जरूरी होता है। तो आपको ना बच्चों के, जैसे कहते हैं ना कि आपको जो है बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा उनको चीजें। सर ऐसा है कि जब तक उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, हर किसी में जो आपका एक है व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर कोई बच्चा जो है वो भिन्न भिन्न होता है और हमें सबको लेकर चलना होता है। तो हमें सर जो है, जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है, वही बार बार रिपीट करिए, मैम एक बार फिर से, मैम एक बार फिर से, तो गुस्सा आता है। लेकिन सर वो होता है ना कि हमें ये सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं जो है कोई बात नहीं, चलो हम एक बार फिर से जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार बताने की कोशिश करते हैं। तो शायद सर इसको तो मैं एग्जैक्ट ये बच्चे ही बता सकते हैं कि क्यों उनको मेरी क्लास बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन सर है कि मेरे से जितना भी हो पाता है उनका, जहां से भी, जैसे होता है ना एक दिमाग में बना रहता है कि इनको ये पढ़ाना है, इनको ऐसा पढ़ाना है, इनको ये भी बताना है चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें मैं करती हूँ। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना सर, एक बात मैं आपको बताती हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे पापा जी को लगा रहता है कि अच्छा तुम्हारी क्लास हो गई, तुमने पढ़ा दिया क्या बच्चों को, कुछ अलग बताना, ऐसा नहीं कि वही फिर से करके चली आएगी। जानना जो है मतलब चीजों को, जैसे और लोग होते नहीं मोटिवेट करते रहते, नई चीजें बताई कि नहीं उसको, फिर वही तो नहीं दी, तो ये सारी चीजें हो जाती है सर, जिसकी वजह से नया नया चीजें बताना शायद। और बाकी आप ये बच्चों से पूछिए, कमेंट में वो बताएंगे कि क्यों उनको जो है अच्छा लगता है मैम की क्लास। बाकी मैं सर कोई और चीज नहीं बता। बच्चों से भी हमने सर्वे करवाया मैम, इंटरव्यूज पहले सारी सर्वे हो चुकी है। बच्चों ने कहा है कि सर मैम के क्लास में जब जाते हैं तो मतलब हमको समझ में नहीं आता कि टाइम कब खत्म हो जाता है। बच्चों ने ये जवाब दिया है, तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब खत्म है, लगता है कि अभी तो शुरुआत किए थे और लगता है कि अभी और थोड़ी देर रुक जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम पढ़ने के लिए आए, हमको लगता है कि हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, मैम से
समझ रहे हैं, और ऐसे में हाँ कैसे? सर, मतलब ये है कि उनको किताबी ज्ञान से थोड़ा, किताबी ज्ञान अगर हम, जैसे हिंदी तो सर ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि जी बच्चा थोड़ी देर में हो जाएगा, वो कहेगा अरे यार संज्ञा वही, सर्वनाम वही, क्रिया वही, जी विशेषण। जी जरूरी था ना, जैसे आपसे सर बेहतर कौन जान सकता है, आप तो चाइल्ड डेवलपमेंट के टीचर हैं सर, आपसे बेहतर बता ही नहीं सकते। उनको जो है उनसे रिलेट करके चीजें बतानी जी पड़ती है, जी उनसे मैम। संबंधित करके, उनके डेली लाइफ से रिलेटेड उन्हें एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो वो भी, उनको भी वो खुश हो जाते हैं, अच्छा ये तो मेरे से रिलेटेड जी है, हाँ मैंने जी तो किया था। तो उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और चीजों को वो समझते भी जाते हैं सर। जी तो मैम आप बिल्कुल। बेहतर उनको पढ़ा सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है जी चलना पड़ेगा, तभी सर वो बेहतर हो सकता है। नहीं तो परिभाषाएं, किताबें, ये तो वो भी सर कर सकते हैं, उनके पास, हर किसी के पास आज किताबें हैं, मोबाइल, इतनी सारी चीजें, सुविधाएं दे रखा है, तो जी पढ़ना ही रहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको है कि समझना ज्यादा उनके लिए जरूरी होता है। तो मेरा भी मोटिव यही होता है कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, जी तो ये हो जाती है सर। जी मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने की। यहाँ पर एक थोड़ा सा हम टीचर के बेस पे एक चीज हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। मैम अभी अगर आप जी देखिए तो मुझे लगता है कि ऐसा अनअकैडमी के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि दो एडुकेटर एक साथ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो सबने किया है, सब लोग बच्चे को आगे बढ़ाने की ही सोचते हैं, अलग अलग सोचते हैं, सबका अलग अलग है, अलग बात है, लेकिन आज बच्चे, आपकी व्यूज, हमारी व्यूज, हम सबको एक साथ आज बच्चे देख भी पा रहे हैं। बच्चे को भी ये मौका मिल रहा है कि आपकी जो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं एजुकेशन एक मार्केट भी बना हुआ है मैम। मैंने लास्ट वीक ललित सर से भी ये बात की थी, आपसे भी मैं, क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर टीचर हैं। एजुकेशन एक मार्केट बना हुआ है, आप यूट्यूब की बात करें या कहीं पर भी बात करें, तो पढ़ाने से ज्यादा अपनी जो बोलते हैं ना कि मतलब सर्वश्रेष्ठ हम हैं, सबसे बेहतर हम हैं, सबसे अच्छे हम हैं, सबसे बेस्ट हम हैं, यही है जो है, मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की होड़ हर जगह पे लगी हुई है। इस बीच बिल्कुल में सर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शिक्षक की एक नैतिकता है, मर्यादा है, या आपके नाम के साथ जो शुरू होता है, जो गरिमा है एक शिक्षक की, वो कहीं ना कहीं जी मैम खोती जा रही है या कम होती जा रही है। या उस वो जो एक लिमिटेशन है, एक दायरा है जो शिक्षक के बीच में शब्दों का होना चाहिए, या जो तौर तरीके का होना चाहिए, व्यवहार का होना चाहिए, या बच्चों के कैरियर के प्रति होना चाहिए, मुझे लगता है कि कई जगह पे ऐसी है। सब कुछ तो ऑब्वियसली अलग अलग बिल्कुल हर जगह पे रहती है, कहीं ना कहीं खत्म भी होता है, कहीं ना कहीं मतलब इससे भी मतलब नष्ट भी हो रहा है तो इस पर आपका वर्तमान सिचुएशन पे क्या कहना है? क्योंकि ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के बीच में भी ये मैसेज जाए कि सारे टीचर अच्छे के लिए ही सोचते हैं या सबको सोचना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे चीजें कंफ्लिक्टिंग होती है, जिससे कि बच्चों के बीच में भी द्वंद्व होता है, बच्चे को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन में कमी आती है, गलत जगह पे पढ़ने लगते हैं, या यूट्यूब पे भी देखिए हजारों चैनल डेली क्रिएट हो बिल्कुल रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है मैम, एक क्योंकि आपने इस चीज बिल्कुल को सर। मार्केट बनते हुए अपनी आंखों से देखा है पिछले 5 साल में। जी बिल्कुल सर। सर इस बारे में मैंने कई बार क्लास में भी चर्चा की, जैसे बच्चे इस चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं कि जी जो है क्या करें, कैसे करें, इनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें, ये भी कर ले, वो भी कर ले। और वाकई में सर ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, आज के टाइम में शिक्षा ना एक मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ने लगा है। जी लोग अब बस उसको एक मार्केट का जरिया बना लिए हैं। अब ये नहीं हमें आपके करियर पे ध्यान देना, हमें आपको कुछ बनाना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए सर, इसमें ना हम और आप जो है जितना कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो, क्योंकि आज के टाइम में वो सोच सकते हैं, उनको बच्चे। इतना उन्होंने एजुकेशन किया है, इतना उन्होंने चीजों को देख लिया है कि वो समझ सकते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। ठीक है, आपको किसी के प्रति अगर मैं बात करूं तो किसी से आपको जुड़ना है तो सिर्फ आप उससे एजुकेशन के लिए जुड़िए, आपको सीखने के लिए जुड़िए, आपको उससे पर्सनली कोई ऐसा नहीं है कि जी भाई आप पर्सनली, जैसे आप देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे कि लोग इमोशनल वाला वीडियो बना देते हैं कि भाई जी उसके बाद बच्चे चलो भैया कि भावात्मक हाँ कनेक्शन। जो जी है हम, बहुत एक अलग कनेक्शन। तो देखिए यहाँ आपको अपने भविष्य को लेना, क्योंकि सर एक बार जब भविष्य आपके हाथ से चला जाएगा ना, फिर किसी का कोई साथ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आप चीजें देखना, आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस पे अगर आप मन, क्योंकि सर किसी से खुद से किसी को कोई नहीं समझ सकता है सर, बिल्कुल। हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा, से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जी हम कैसे समझ रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है,
जैसे कहते नहीं है कि एक हमारा वक्रोक्तिक अलंकार है, हम किसी अन्य वे में अगर बात को कहेंगे तो हो सकता है कोई उसको अन्य दूसरे स्तर से उसको समझने लगे। मैम जो है, तो यहाँ पे अगर आप उस चीज को समझेंगे, उस चीज को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपके अंदर ये क्षमता, आप भी कल को सर टीचर बनने ये बच्चे जा रहे हैं, तो इनको तो ये पता ही है कि इन्हें भी तो बच्चों का भविष्य निर्माण करना है, इनके पीछे कितने बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा, तो ये इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकेगा। तो मैं इसके लिए सर बस यही चाहूंगी, यही कहूंगी कि आप लोग इस, अगर ये एक समुद्र है सर, अगर इसमें गोता आपने सही जगह नहीं लगाया, डूब जाएंगे और फिर उभरेंगे, डूबेंगे, उभरेंगे, डूबेंगे, किनारा कभी नहीं मिलेगा। तो आप गोता जो लगाइएगा वो सही पे लगाइएगा, ताकि तुरंत किनारा आपको मिल जाए, वरना फिर ऐसे ही रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ। जी जी बिल्कुल मैम। सर और बस यही कहना चाहेंगे। बच्चे भी, मतलब बच्चे भी बेवकूफ तो है नहीं, उनको भी, उनका भी समय इम्पोर्टेंट है, सर, उनका भी तौर बिल्कुल तरीका सर, वो समझते हैं, मैच्योर हैं, तो वो सही डिसीजन लें। और ये सब लोग एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखें। मुझे नहीं लगता मैम, अपने लोग तो अनअकैडमी की अगर बात करें हैं या यूट्यूब की बात करते हैं, तो मुझे अगर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी था शुरू से, तो हम लोग शुरुआत से बातचीत, मुझे लगता है कि 4-5 साल से इस चीजों पर काफी चर्चा करते आ रहे हैं, जब कुछ था भी नहीं अनअकैडमी पे इस लाइव टाइप का, कि मतलब हम लोगों ने उस समय पे कोई नहीं था इस कैटेगरी में, लोग आते नहीं थे टेट कैटेगरी में, लोग बैंकिंग की तैयारी कराते, एसएससी की तैयारी कराते, टेट कैटेगरी में लोग पढ़ाने आते नहीं थे। तभी से हम लोगों ने देखा है अभी के समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। लोग टीआरपी, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, कई चीजों पर चर्चा होने लगी है। उस बीच में अलग अलग प्रकार के तौर तरीके भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्दी इन्वायरमेंट है। और मुझे लगता है कि हर लोग, हम सब लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, हर सबका अल्टीमेट गोल यही है। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे, और ना तो हम आपको दुत्कार के आगे बढ़ सकते हैं, ना आप हमको करके, तो हम सब मिलके ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, ये सबसे प्लस पॉइंट आपने बोला सर। जैसा कि हम लोगों ने जब अनअकैडमी शुरू किया था, तो सर याद है कि हम लोग कितना बेहतर कर सके, बच्चे को हम कितना, वहां पे हमें ये नहीं देखना था कि हम कितना देखना था कि हम बच्चों के लिए कितना बेहतर कर सके। आपको सर याद होगा कि हम लोगों का मार्च से शुरू हुआ था अनअकैडमी, और जो है जब बच्चों का रिजल्ट आया सीटेट का, तो मतलब सीटेट का जो रिजल्ट आया ना, वो देखने के बाद ऐसा लगा वाकई में हमने जी, भाई इतना बढ़िया रिजल्ट आया। 2018 की बात है शायद, कुछ नहीं था सर। हाँ बिल्कुल सर, 2018 की बात है कि जो है जब बच्चों का रिजल्ट आया, भैया सबसे हाईएस्ट गए 126 मार्क्स दे के, गजब का प्राउड हुआ था वो मतलब फर्स्ट बैच। हमारी मेहनत वो सफल हो गई, जी, सफल हो गई। लेकिन ये वही कह रहे ना सर, और हम सबसे बड़ी चीज है सर, एक जो सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगी कि एक दूसरे के प्रति जो की भावना है, एक दूसरे के प्रति जो मतलब है कि हम उनका बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि अब भाई आप अगर अच्छे हैं तो हमें अच्छा कहने में आपको बिल्कुल नहीं, उससे बच्चा बहुत प्रभावित होता है सर। आज के टाइम में मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखे, लोग टीचर के ही बारे में गलत बोलेंगे, वहां पे वो अपनी तारीफ कर लिए, दूसरे टीचर को वो बेकार बता दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ये हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं हुआ करके बच्चा सीखता है, जी, ये बिल्कुल नहीं है। एक आपका ही अनुकरण करके तो बच्चा सीखा है, हम उसको जैसा अपने आप को दिखाएंगे वैसा उसके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि जो है वहां पे उसका कुछ नहीं जाएगा, वहां पे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और शायद ऐसा तो मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है वो। जैसे आज मैं क्लास ले रही थी, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम अब ऐसा लगता है ना कि जिस दिन क्लास नहीं चलती है, ऐसा लगता है आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कितना हम सीख लें, कितना कंपटीशन हो गया एक दूसरे से, मतलब कितना ज्यादा हम सीख लें, कितना हम कर लें इस चीज को जो है मायने क्या है, हम ही और आपकी मेहनत ही तो है, जो हम लोग यहाँ पे मिलकर मेहनत कर रहे हैं के लिए, हम लोगों के लिए कोई चीज मायने नहीं रखता। वो रात भर जग के वो मेहनत करना, वो इनके लिए नोट्स बनाना, वो इनके लिए सुबह उठ के, जैसे आपकी क्लास तो मैं देखती हूँ भैया कि मेरी आंख, अगर हम कुछ कर रहे हैं इधर देख रहे हैं नोटिफिकेशन, दीपक सर की क्लास, हमने कहा यार दीपक सर तो क्लास लेना, चीजों को सर इन्हीं के लिए सारी, यही लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग खुद से नहीं हो रहे उस चीज को लेकर। तो यहाँ पे इनका प्यार, इनका सम्मान सर बहुत जरूरी है। और मैं तो यही चाहूंगी कि ये जिस तरह से मतलब हम लोगों का सम्मान करते आए हैं, वैसे ही आने वाले समय में हमेशा सम्मान करें। और जिस तरह से हम और आपने इनको अपना 100% दिया है, आने वाले समय में ये भी एक टीचर बने, तो इस बात को ये बिल्कुल ना भूलें कि हमने कितनी मेहनत करके जो है यहाँ तक हम पहुंचे, तो वही मेहनत ये बच्चों को भी करवाएं और वैसे ही करें। तो मैं यही
चाहूंगी। बाकी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं बच्चे को जो भी चीज आज आपने बताई है, जो भी चीज डिस्कस की है, हालांकि तो बस पार्ट 1 है, अभी बच्चे को ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं पार्ट 2 में। मुझे लगता है कि अगर वो बच्चे देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, बहुत ही चीजें बच्चे को मदद मिलेंगी। और जितनी विनम्रता आपके अंदर है मैम, वही कहते हैं कि जब लोग जितना ज्यादा पेड़ में जब फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, तो वही विनम्रता आज हमें देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि हम सबको, सभी टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को, सबको ये चीज सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी अगर वो गुण अपने आप में ले लें तो हम कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट मैम एक और बच्चों का ही लास्ट में सवाल है, हम इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि पार्ट 2 में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन बच्चे को कल मिलेगी, गुस्साइएगा मत। बच्चों ने पूछा है कि मैम क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि आपको दीपक सर के एपिसोड में आने का मौका मिलेगा? नहीं सर, नहीं, ये तो दीपक सर से मुझे सर कहना पड़ता है कि दीपक सर जो है मतलब एक दीपक सर से तो हमारा वो होता है नहीं कि मैं सबसे ज्यादा सर, अगर मैं सच में बोलूं, मुझे आपके लिए ये बोलना है, सॉरी मैं ऐसी पार्ट 2 मस्ती के लिए चीज आपने क्वेश्चन यहीं किया। पे क्वेश्चन कर दिया जी सर, तो मैं जी बोलना चाहूंगी वाकई में सर आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं जब स्टार्ट किया, मुझे आज भी याद है कि मैं कभी भी मुझे मैं आपसे सबसे पहले कनेक्ट करती थी, सर प्लीज सर ये थोड़ी सी जी सर ये चीजें बता दीजिए सर, आप मेरी तुरंत हेल्प करते हैं। तो भाई वो चीज था ना कि अगर मैं आगे बढ़ी हूँ, भले मतलब आप ये कह सकते हैं ना, कोई आपको साथ में लेकर सपोर्ट करता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करता है, तो सर इसके लिए मैं आपके नहीं तहे मैम, दिल वो तो से जो देखिए है, मैम हम लोग ये तो आपने सर मुझे बड़प्पन बिल्कुल है आपका, सपोर्ट किया है, नो डाउट सर। ये बड़प्पन है आपका बड़प्पन मैम। नहीं, वो खैर नहीं, जो तारीफ करने लायक होता है उसका तो जी, हम बिल्कुल भी मुझे हटी तो नहीं हैं तारीफ एक्चुअली करने मुझे वो कपिल शर्मा शो का वो क्वेश्चन याद आ गया था तो मैंने जान के पंच मारा। तो कहीं ना कहीं मैम से। अच्छा ये जो भी जी जोक्स अपार्ट, लेकिन हम लोग साथ मिलके काम किए हैं और आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये ट्यूनिंग बच्चे को दिख भी रही होगी और बच्चे इसका फायदा उठाएं। ये कभी ना सोचें कि ये टीचर कभी कभी हमारी क्लासेस भी कंफ्लिक्ट करती है, टाइमिंग कंफ्लिक्ट करते हैं, कई बार कई चीजें होती है, बच्चे को पैरेलली करना पड़ता है, लेकिन हमारा कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि बच्चे नहीं सीख बिल्कुल पाए। ये चीज बच्चे अपने दिमाग में रखें कि हम सब हमेशा भलाई के लिए ही, उनके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। और बच्चे ये बात जानते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के बीच सर्वे भी किया है, बच्चे ये बात जानते हैं कि गरिमा मैम को इस प्रोग्राम में लाने के लिए मैंने कितनी मशक्कत की है। गरिमा मैम टाइम निकाली है, ये गरिमा मैम का बड़प्पन है। और ये मेरे लिए आपने मेरा ओहदा आज और भी बहुत बड़ा कर दिया मैम, आप हमारे साथ अरे जुड़ के। सर मतलब इससे क्यों मेरा आप मुझे छोटे कर रहे हैं? नहीं मैम बिल्कुल, ये तो ये सिलसिला बहुत नहीं हमारा। सर, जी जी मैम, तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल देखिए सर, एक जी लास्ट लाइन प्लीज आप मैम। बिल्कुल ये मत कहिए, जो चीजें है मतलब मैं आपकी अगर तारीफ करने लगूंगी ना तो ये आधे घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे हो जाएगा, तो मैं मैम इसीलिए जो है बहुत ज्यादा नहीं कह रही हूँ, बस इतना ही बोलूंगी। जी आप एक मतलब आपके लिए शब्द लिखना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, शब्दों का प्रयोग करना, हिंदी के टीचर है तो बहुत चुनिंदे शब्द लाने पड़ेंगे इसके लिए, तो मैं चुनिंदे शब्द लेके आऊंगी आपके लिए। मैम ये आपका बड़प्पन है बाय द वे, मैं तहे दिल से ऑब्वियसली। शुक्रिया अदा करूंगी इस जी बात के जी, लिए। तो ये दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहा जिसमें कि आपने भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर गरिमा मिश्रा मैम से हम बात कर रहे थे। ये बस पार्ट 1 था जिसमें हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना, उनके स्ट्रगल के बारे में जाना। और हम सिर्फ उनके बारे में नहीं जाने, हम ये भी जाने कि अगर उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कैसे और बेहतर बन सकते हैं। वीडियो को सोचिए, देखिए और आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इसका जो पार्ट 2 कल आने वाला है आपके लिए, वो और भी ज्यादा जबरदस्त होगा, क्योंकि मैम आपको अलग अलग विषय के बारे में जो मैम विषय मैम पढ़ाती हैं और साथ ही साथ पूरे टेट के बारे में, सी टेट के बारे में, स्टेट टेट के बारे में मैम बताएंगी कि आप कैसे बेहतरीन रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा गरिमा मैम के साथ। मैम आपने इतना बहुमूल्य समय दिया है पार्ट 1 में, अगले भी वीडियो में आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आपका सहृदय बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे थे गरिमा मैम के साथ इंटरव्यू। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।